Hello everyone. So as we know, MHCT exam is nearing. हमें क्लैट की यूजुअली लिस्ट पता होती है दैट व्हाट इज द हिरार्की, कैसे कॉलेजेस पुट होते हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, कौन सा उसके बाद आता है. बट एमएचसीटी में यूजुअली ये कंफ्यूजन होता है. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉप 5 एमएचसीटी कॉलेजेस, उनकी कट ऑफ बेसिकली क्या रहती है परसेंटाइल में, और क्या हम उनकी फीस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये सब आपको आज के वीडियो में पता चलेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट वन इज जीएलसी मुंबई. ऑफ कोर्स बाकी एमएचसीटी के कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो ना हो, उन्हें ये पता है कि टॉप वन इज जीएलसी मुंबई फॉर न्यूमरस रीजंस. सबसे पहले जीएलसी मुंबई हमारा हिस्टोरिकल कॉलेज है जो काफी हेरिटेज है, काफी पहले बना हुआ है. तो एब्सोल्युटली इसकी लाइब्रेरी अमेजिंग है, इसका एलुमनाई बेस अमेजिंग है. यहाँ से जो पास आउट हुए हुए स्टूडेंट्स हैं, दे हैव बीन जजेस, दे हैव बीन ग्रेट लॉयर्स. तो इसका इट हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस. So GLC is on number one, and not just for MHCT law colleges. Even when we compare overall best law colleges in the country, GLC obviously and always gets a spot on the list. So सबसे पहले क्या है इसकी फीस. नाउ ये मैं जो डेटा है वो आपको पिछले ईयर के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि जो हम पिछले ईयर की कट ऑफ और परसेंटाइल पे उस पे वर्क कर रहे हैं, उससे पहले उसके मार्क्स होते थे. 2023 तक हमारे मार्क्स होते थे, उसके बेसिस पे कट ऑफ होती थी. तो इजी टू अंडरस्टैंड होता था. परसेंटाइल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ऊपर से आप प्लीज ऑल्सो फीस में थोड़ा सा स्लाइड एवरी सेमेस्टर स्लाइड पीक चेंज होता रहता है. तो ऊपर 5-10% का हो सकता है, बट अगेन इसकी फीस एक अमेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है. जो आपके एनएलयूज जो एनएलयूज होते हैं उनकी फीस काफी हाई पेइंग होती है. सो फॉर स्टूडेंट्स who get into NLU but still they are unable to pay such high exorbitant fees, GLC is a number one choice for all of them. A fee of 10,000 to 11,000 per year is absolutely amazing, and LLB for 3-year LLB, that is for 10,000 and 11,000 per year, again almost mostly similar goes of that line. And cut off होती है इसकी 99.2% फॉर महाराष्ट्र एंड 99.8 फॉर ओएमएस. अब यहाँ पे हम ये दोनों टर्म समझ लेते हैं, ओएमएस एंड एमएस क्या होता है. सो एमएस इज महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ओएमएस इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, है ना. तो अब इसमें एक बात याद रखना दैट all of these colleges जो MHCT में आते हैं, most of them have seats reserved for Maharashtra candidates, है ना, and that can go as high as 85%. तो बहुत बड़ा ब्रैकेट होता है. So if you are from outside Maharashtra, your marks will need to be particularly much higher to get into that, and you can score that. It's not that difficult that it's impossible. You can. There have been a lot of students who've been able to do that, and definitely you can. So don't be disheartened by this fact. बट इसमें क्या होता है, कट ऑफ हमारी जो जेएलसी की होती है वो ऑलमोस्ट टॉप पे रहती है ना. तो अगर आपका 120 मार्क्स का एग्जाम है, तो आपको समझने के लिए इस परसेंटाइल फॉर्म में कि आपको क्या एम करना है, तो आपको 115 के ऊपर ही एम करना है ना. जीएलसी के लिए तो हमें यही मान के चलना है कि हमें फुल ही स्कोर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज. सो कट ऑफ फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स 99.2 परसेंटाइल कैन ऑल्सो गो हायर. दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज परसेंटाइल. दोनों में फर्क होता है. परसेंटाइल मींस आपने कितने दूसरे स्टूडेंट से बेटर स्कोर किया. तो अगर महाराष्ट्र, अगर आपकी 99.8 परसेंटाइल है, यू हैव स्कोर्ड बेटर देन 99.8 परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने आपका ये एग्जाम आपके साथ दिया. So this is GLC, the best college and number one college that we'll be aiming when we prepare for MHCT exam. Then we have ILS Pune. ILS Pune is again a wonderful college. JLC में एक नेगेटिव बैकड्रॉप है कि वहां पे आपको जो कॉलेज हॉस्टल्स है ना वो नहीं मिलते. उनके कैंपसेस आर नॉट एज यूज कि वो वहाँ पे हॉस्टल्स हो. आप प्राइवेट हॉस्टल्स में रह सकते हो, जिससे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है ना, बिकॉज इट्स बॉम्बे, वी नो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बिट मोर. बट आईएलएस पुणे हैज अ वंडरफुल कॉलेज. यहाँ पे आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे. पुणे इज अ वंडरफुल सिटी. आप बॉम्बे से पास भी हो, आपका एक्सपोजर भी ग्रेट है. सो ये सेकंड कॉलेज आता है आपका. इसकी फीस नॉट एज लो एज जीएलसी, बट कंपेरेटिव टू एनएलयूज परफेक्ट है, बहुत कम है. 30,000 to 40,000 per year, and then LLB की 40 to 45,000. So this is also useful who's preparing for MHCT 3-year, 5-year, both the exams. And then we have cutoff. Cutoff for Maharashtra candidates is 99.1, and outside Maharashtra 99.14. थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ये 99.3 परसेंटाइल तक हम इसको मान सकते हैं,
है ना, तो काफी क्लोज कंपटीशन है इसमें और जीएलसी में। आपको दोनों के लिए ही 115 मार्क्स एम करने पड़ेंगे टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस। यहाँ का मूड कल्चर, यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं सारी ही बहुत अच्छी है। कॉलेज को सबसे अच्छे पैरामीटर्स पे ऐसे ही जज किया जाता है कि उसकी लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ पे आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने का कितना मौका मिलेगा, एंड वहाँ का एलुमनाई बेस कैसा है। सो ऑल ऑफ दिस इज प्रिटी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस। So ILS Pune is another wonderful college. Now then we have on number 3 PGCL Praveen Gandhi College of Law है आपके मुंबई का। इसकी फीस है somewhere around 75,000 to 80,000 per year for 5 year and 74,000 per year for 3 year। इसकी कट ऑफ भी जाती है 96% for Maharashtra, 96 percentile for Maharashtra candidates and 99 percentile for आउटसाइड महाराष्ट्र। तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं तो ये तो आप समझ ही लीजिए कि आपको 99 परसेंटाइल हिट करनी ही है टू गेट इनटू अ गुड डिसेंट लॉ कॉलेज, राइट। दिस इज ऑल्सो ग्रेट कॉलेज, इसमें भी एक्सपोजर, स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, एलुमनाई बेस, राइट। सो एंड बॉम्बे में जो भी कॉलेजेस हैं उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप एक बहुत अच्छी सिटी में हो जहाँ पे आपको कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक्सपोजर, आपको फर्म्स का, चेम्बर्स का, सारी चीजों का एक्सपोजर मिल सकता है। तो जब भी आप इंटर्नशिप करोगे, जब भी आप अप्लाई करोगे, सो दैट विल हैव अ ह्यूज एडवांटेज। देन वी हैव रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई। नाउ रिजवी लॉ कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजुअली उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट पे नहीं रखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो गुड कॉलेज। एमएचसीटी में 5 नहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और भी है, आपके फर्ग्यूसन है, फिरोडी कॉलेज है, बाकी बहुत कॉलेजेस हैं, उनको भी आप कंसिडर करना डेफिनेटली, नॉट जस्ट बिकॉज इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है दे शुड बी कंसिडर्ड, दे आर ग्रेट कॉलेजेस, शुड बी कंसिडर्ड। रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई की पर ईयर फीस है 23,000 to 30,000 एंड फॉर एलएलबी 60,000 पर ईयर समवेयर। इसमें भी आपको 95 परसेंटाइल चाहिए होंगे एंड 98.2 अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हैं और आप टारगेट कर रहे हैं इस कॉलेज के लिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलेज विच इज डॉक्टर डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज। अगेन इसका भी काफी नाम है, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है 24 to 25,000 per year and 35,000। कट ऑफ अगेन रिमेन्स मोर और लेस सिमिलर, 96 परसेंटाइल महाराष्ट्र के लिए एंड 97.4 फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। जो भी एमएचसीटी से रिलेटेड कॉलेजेस है उसका आप सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देख रहे होंगे कि इनकी फीस काफी कम है, तो ये काफी अच्छे रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर financially conscious and they want to make that decision. These colleges are great opportunities. So if you want to prepare for MHCT at this point, so we have recently launched this batch called Sankalp 2.0। अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आप अच्छे से उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ये एग्जाम आप अभी भी क्लियर कर सकते हैं। यू कैन यूज माय कोड सलोनी एंड गेट मोर फर्दर डिस्काउंट अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो। बट इन दी एंड ये समझ लेना दैट इफ यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र, 99 परसेंटाइल ऊपर हमें रखनी ही रखनी है। मेक श्योर आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 115 हम सही करें ही करें, दैट शुड बी आवर गोल। अब क्वेश्चन ये होता है क्या हम ये कर सकते हैं? यस डेफिनेटली कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज जस्ट क्वाइट कॉम्पिटेटिव बिकॉज देयर आर फ्यू सीट्स एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स appearing for it. So if you're appearing for it and you have any doubts regarding that, please let me know in the comment box, and we keep having marathons on MHCT exam for 3 year and 5 year on our this channel. Keep watching them. Bye bye.